की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, आज जुमे का दिन है। फिर आने वाले जुमे के दिन हम लोग इसी तरह टीआरएस के जुलूस में हम शामिल होंगे, खुशी के जुलूस में। जीतने के बाद रोहित रेड्डी साहब और उनको जिताना किस लिए है, क्या वजह है, आप ये बात सुनिए। तांडूर में आज तक कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर भी जो डेवलप नहीं करा है, तांडूर उसी को रोहित रेड्डी साहब करे हैं सिर्फ 2 साल के अंदर। तो सब जानते हैं बापू जी। लिहाजा बराए मेहरबानी उनकी डेवलपमेंट को देखकर, तांडूर की तरक्की को देखकर, और मुसलमान बच्चियाँ जो भी रेसिडेंशियल कॉलेजेस स्कूल बनाए हैं हमारे केसीआर साहब, उन बच्चे कम से कम तांडूर की डेवलपमेंट को देखकर केसीआर साहब को जिताना है हम लोगों को। अपना वोट किसी भी सूरत में एक वोट भी ज़ाया नहीं करना है, केसीआर साहब के हक में देना है। केसीआर साहब आने वाले दिनों में अपने को क्या क्या करने वाले हैं ये भी खुला बताए हैं। 400 रुपये में सिलेंडर देने वाले हैं अपने लोगों को, और बारीक चावल, राशन कार्ड पे बारीक चावल देने वाले हैं, और जो है सुना पेंशनों में इजाफा डबल देने वाले हैं। ये सब जो बूढ़े लोग हैं, जिसके कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लोग हैं, उनके लिए पेंशन भी देने वाले हैं। ये आप लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बराए मेहरबानी बड़े लोग, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, नौजवान पूरे एक इकट्ठा होकर रोहित रेड्डी साहब और केसीआर साहब की सूरत देखकर हम कार के निशान को वोट देना है। आज जुम्मा का दिन है, हर मस्जिदों में तांडूर में ऐलान कर रहे हैं कि केसीआर साहब के हक में वोट देना है। आप मेरी सूरत, उनकी सूरत देख के मत दीजिए। कम से कम केसीआर साहब जो डेवलप कर रहे हैं, केसीआर साहब जो फंड रिलीज कर रहे हैं हर तांडूर के लिए, हर हल्के के लिए कर रहे हैं, आप वो सूरत देख के वोट दीजिए। बराए मेहरबानी अपना वोट ज़ाया मत करिए। कि कांग्रेस आने के बाद में आज जो हम सुकून में है, घरों में 24 घंटे करंट दे रहे हैं हमारे केसीआर साहब। आज घर के अंदर जो है सुनो फैन के नीचे 24 घंटे आराम कर रहे हैं हम काम को जाके आके। आज वो नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में। अगर कांग्रेस जीती तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा सुकून चैन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, होशियार हो जाओ, दिमाग से काम करो, सोच समझ के अपना वोट दो। अपना वोट बहुत कीमती है इस वक्त, देखिए वोट बहुत कीमती है। केसीआर के निशान पे, कार के निशान पे, हमारा एक नंबर पे है केसीआर साहब का निशान कार। एक नंबर पे बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट, एक भी वोट कांग्रेस को नहीं गिरे सरकार, केसीआर साहब के हक में कार के निशान की वोट डालना बोल के बोल रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर साहब, जय रोहित रेड्डी साहब। मैं अब्दुल हकीम खान साहब तांडूर के पूरे मुसलमानों को अगमन गुजारिश करता हूँ। मैं आज जुम्मा का दिन है, आप लोग तहे दिल से कार के निशान को वोट दीजिए। केसीआर साहब 9 साल में, 9.5 साल में जो काम करे हैं, हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं, 28 रियासतों का माइनॉरिटीज़ का बजट जितना है, तेलंगाना का बजट इससे बढ़ के है। मेहरबानी करके आप लोगों से गुजारिश है, केसीआर को वोट दीजिए। कानपुर में 2 रेजिडेंशियल स्कूल है जो हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे, वहाँ पे 600 बच्चे तालीम पाते हैं। एक बच्चे को फीस 1.5 लाख रुपये तालीमी खर्चा है। तो केसीआर साहब भी गवर्नमेंट भी बर्दाश्त करती है। केसीआर साहब की, हमारे भाई का बेटा खुद अब्दुल्ला खान का बेटा हुआ स्कूल में पढ़ता है, खाने की, पीने की, हर चीज़ की सहूलत है, पढ़ाई भी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छी पढ़ाई। केसीआर साहब की जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल में हैं, तांडूर में 2 स्कूलें हैं, और अच्छे दवाखाने यहाँ पे लाए हैं रोहित रेड्डी साहब इतने काम करे हैं, आगे और भी काम करेंगे। मेहरबानी करके शादी मुबारक, डिलीवरी हुई तो बच्ची हुई तो 13,000, लड़का हुए तो 12,000 रुपये जबीज देते रहे दवाखाने में। डिलीवरी की हर सहूलत है तेलंगाना में, कहीं भी नहीं है। 400 सिलेंडर, 400 रुपये गैस सिलेंडर है वाइट राशन कार्ड वालों को। बारीक चावल, सोना मसूरी साथ जीतने के बाद, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस वालों की बात मत सुनो। वो बाहर का आदमी है मनोहर रेड्डी, कहाँ है, किधर का है नहीं मालूम, घर का है ना घाट का है। उन्हें चंद टीआरएस में से जाके चंद लोग रोहित रेड्डी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश अल्लाह इंशाल्लाह नाकाम करेगा। मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो, मैं तो इस पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी में नहीं फिरता। केसीआर साहब के कामों को देखिए, वो एक फरिश्ते के सरकार हर कौम को, हिंदू मुसलमान हर कम्युनिटी को लेके चल रहे, मिला लेके 9.5 साल हुए आज तक तेलंगाना रियासत में कहीं भी फसाद नहीं है। हमारे बचपने में हम 2 बार फसाद देखे हैं। ये कांग्रेसियाँ आपस में लड़ाते झगड़ाते हिंदू मुसलमान को। केसीआर के 2 आंखें हिंदू मुसलमान, वो केसीआर साहब सबको लेके चल रहे हैं। और रोहित रेड्डी हमारे
लड़के के सके बेटे के सके है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रोहित रेड्डी की कुछ भी गलती नहीं है। एक घर में एक बाप को 4 बेटे रहते, एक बेटा गलती भी करा तो बाप का नाम बदनाम होता। चल लोग ऐसा करके रे वो है रे, उनकी गलत है। रोहित रेड्डी बहुत नेक इंसान है, मैं 1 महीने से उनके करीब में हूँ। बंदा हर एक आजीजी से अखलाक से बात करते हूँ। ऐसे एमएलए साहब को मैंने देखा, किसी के घर पे भी देते 1 घंटा टाइम देते, कोई भी बात करने आए तो बात करते। उन्होंने उनके वालदा है, उनके भाई साहब है, उनकी अहलिया है, घर में बिठा के सुकून से बात करते। मैं तांडव में एक ही शख्स पहले था जो घर को आए तो खाना खाओ बोलता था, मगर से नहीं बोला, वो मेरे वाली साहब थे आजम खान साहब। उसके बाद रोहित रेड्डी साहब के घर पे कोई भी जान दे, पहले खाना खाओ बोलते। पहले खाना खाए क्या, चाहे गाँव वाला जान दे चाहे तांडव वाला जानता, तांडव को अच्छा रखना है। हम रोहित रेड्डी साहब को जिताना है, कार के निशान को वोट दो। जय केसीआर, जय रोहित रेड्डी। फिर वोटिंग है, बराए मेहरबानी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मजहब का नाम नहीं लेना है। कौन अच्छे काम कर रहे, 30 तारीख के दिन कार के बटन को दबाओ। समझना, इससे पहले माइनॉरिटीज का कोई भी नहीं। अल्लाह के बाद हिंदुस्तान में हर जगह फसादात हो रहे हैं, लेकिन हमारे कानपुर में हो या तेलंगाना में कहीं भी नहीं है। एनआरसी नहीं लागू कर रहे तुम्हारे साथ, हर काम मुसलमान के फेवर में खाते। हम केसीआर की गवर्नमेंट का गाते, दूसरे का वो तो कैसा होता, बाप का खा के बाजी वाले के गाते मत होता। न ऐसे चल लो, उनके बात मत सुनो। आपके घर को आते पैसे देते, ऐसे ही ले लो, क्या भी कर लो। 2016 पेंशन है, इसका इलेक्शन होने के बाद 5,000 रुपये आने वाला है। 15 लाख रुपये दवाखाने के इलाज के लिए है, गरीबों के लिए। मैं आप लोगों को सबसे गुजारिश करता हूँ, रोहित रेड्डी नेक बंदा है, रोहित रेड्डी साहब को वोट दीजिए। 30 तारीख के दिन कारगिल बटन को दबाइए। खुदा हाफिज, अस्सलाम। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय केसीआर के निशान को वोट दो। आज मैं खासकर हमारे तांडुल के मुसलमान भाई और बहनों से हमदर्द गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे तांडुल को किसी की नज़र ना लगे और हमारा तांडुल अमन से रहे। वो इसी वक्त हो सकता है जिस वक्त हमारे केसीआर की हुकूमत बरकरार रहेगी और हमारे रोहित रेड्डी साहब यहाँ बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो हर कौम का, जैसे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब लोगों का भला होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वोट कारकुन निशान को देकर और एक बार कामयाब बनाइए और एक बार आप सारे मुसलमानों को खिदमत करने का मौका दिए। कहते हुए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आज हमारे मुसलमानों के लिए जो सहूलियत हमारे केसीआर साहब ने दी है, शायद ही हिंदुस्तान की तारीख में आज तक ना हुआ है ना होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले 6 गारंटीज 5 गारंटीज वो लेके फिर रहे, वो कुछ नहीं है। हमारे केसीआर के तो इतने गारंटीज है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अब मिशन भागीरथ आप पालिका ले लीजिए, क्योंकि ऐसा रहता था, नलों का और रहता, हमारे मुसलमानों के लड़ते थे करते थे, लेकिन आज वो हालात नहीं है। अपने घर तक पानी आ रहा है। और जो शादी मुबारक जो स्कीम है, आप सोचिए वो स्कीम के बारे में। 3-3 4-4 लड़कियां रहने के बावजूद भी पूरों को है ना लाख लाख रुपए दिया जा रहा है, और तुम्हारे डबल बेडरूम मकान दिया जा रहा है, और जो लड़की पैदा हो रही है उसको केसीआर किट में 13,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और तुम्हारे जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, आज हमारे केसीआर साहब है ना, सारे लोगों को, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, और रमज़ान में भी है ना वो लोगों को हर तरह की सहूलत दी जा रही है। आज 1,000 करोड़ रुपये 2,000 करोड़ रुपये हमारा माइनॉरिटीज का बजट रखा जा रहा है, जिससे हमारे को सारे सहूलत वहाँ हो रहे हैं। कुछ भी आज केसीआर साहब कर रहे हैं, उसकी नकल देख कर है ना कांग्रेस वाले करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है ये लोग फेल होंगे, क्योंकि कर्नाटक में जाकर देखिए, कर्नाटक हम इतने दिन देते, उतना टाइम देते, बल्कि सिर्फ 3 घंटे से ज़्यादा नहीं दे रहे। वहाँ के किसान आकर यहाँ पर तेलंगाना में आकर आंदोलन कर रहे हैं। मैं मुसलमान से और एक बार गुजारिश करता हूँ कि केसीआर की हुकूमत लाइए, रोहित रेड्डी को कारगिल निशान कोट देकर जिताइए और अपना हर काम इसे आसानी से लीजिए। और उसके लिए हम सारे तांडुर वाले आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। अगर आप वोट डालकर रोहित रेड्डी साहब को कामयाब करेंगे तो शुक्रिया, ये कहते हुए मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। मुसलमान भाइयों, आज रोहित रेड्डी साहब को भारी अरसे से
अच्छे वोट से कामयाबी हासिल करना है हमारे को, और तांडू के डेवलपमेंट के वास्ते काम करना है, क्योंकि रोहित रेड्डी साहब रूलिंग एमएलए है और इनको पूरे कामों का तजुर्बा है। इसलिए अपन जो है ना रोहित रेड्डी साहब को जिताना, कार के निशान को वोट देना। एक नंबर फर्स्ट नंबर रहता साहब का 30 तारीख के दिन सुबह 6:30 बजे तैयार होकर सीधा जाके फर्स्ट आवर्स में फर्स्ट कार के निशान को वोट दे देना। और माइनॉरिटीज़ का सब बहुत कर रहे साहब, कब्रस्तान कमेटियों को दिए, शादी मुबारक को दे रहे, और जो है ना स्कूल्स के वास्ते अच्छा सपोर्ट कर रहे साहब। और गरीबों के वास्ते ये कांग्रेस पार्टी कुछ करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी खाली बोल के झूठे वादे दे के अपना मकसद में कामयाब होने के देख रहे, बल्कि तांडुल की आवाज़ इतनी होशियार हो चुकी है। लिहाजा आप अपना वोट ख़राब मत करके रोहित रेड्डी साहब को जिताना, उनसे काम लेना। अब हम भी आपके साथ हैं, इंशाल्लाह साहब से हम काम ले सकते हैं। हमारे को वो पावर्स है। हमारे गोपाल एडवोकेट साहब भी सपोर्ट में है हमारे को। आधी रात को गोपाल साहब भी हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। साहब तक लिख जा के पैगाम हमारा साहब से बोल के कराते हैं गोपाल साहब एडवोकेट साहब। ठीक है ना, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम तांडुल के मुसलमानों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बीआरएस को वोट दे के एमएलए रोहित रेड्डी साहब को भारी मेजॉरिटी से जिताइए, इसलिए कि एमएलए साहब मुसलमानों के लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को जो फंड्स दिए और कब्रस्तान ईदगाह कब्रस्तान को जो फंड्स दिए मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम करे एमएलए साहब। आप सबसे अदबन गुजारिश है बीआरएस को कार के निशान को वोट दे के भारी मेजॉरिटी से आप जिताइए। तो तांडुल की आवाम को मेरे तरफ से जुम्मा मुबारक। और आप लोगों से अनबन गुजारिश है कि आप भी जानते हैं कि हालात इलेक्शन चल रहा है। इस दौरान में मैं और हम सब लोग आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रोहित रेड्डी साहब को बड़े पैमाने पे कामयाब बनाइए, क्योंकि रोहित रेड्डी साहब ने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसा कि मैं बताता चलूँ, चंगेज़पुर ईदगाह के लिए फंड दिया गया, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के लिए फंड दिया गया, रोड डाला गया, और हर गाँव में हर मंडलों में ईदगाह के लिए फंड दिया गया, बाउंड्री वाल के लिए भी फंड दिया गया, और कब्रस्तानों के लिए भी कंस्ट्रक्शन जो बाउंड्री वाल होता है उसके लिए भी दिया गया। और जहाँ मुस्लिम के लिए कब्रस्तान नहीं है वहाँ पे कब्रस्तान का भी अलॉटमेंट किए हमारे रोहित रेड्डी साहब ने। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों के सामने ये शख्स ऐसे शख्स है, काफ़ी सेकुलर माइंड रखने वाले हैं। हम उनकी तारीफ करने की वजह ये है कि भाई आप सेकुलर है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमान भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप रोहित रेड्डी साहब को मजबूत करें और कार के निशान को वोट डाल के बड़े पैमाने पर जिताए। क्योंकि आज जो कांग्रेस वाले फिर रहे हैं, आप उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि आज वो रहते कल नहीं रहते, लेकिन रहने वाले रोहित रेड्डी साहब यही है, उनका मकान भी यही है और मुकाम भी यहीं के हैं। क्योंकि ये लोग खाली गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और आवाम गुमराह कर रहे हैं, और मुसलमानों को चंद लोग गुमराह कर रहे हैं। आप उनकी बातों में ना आकर आप अपना कीमती वोट रोहित रेड्डी साहब को डालकर बड़े पैमाने जिताइए। और उनका निशान है, कार का निशान है, आप भी जानते हैं। केसीआर साहब की हुकूमत में कोई ऐसा फसादात नहीं हुए, कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ किसी के साथ। अगर आप देखो पुरानी तारीख उठा के देखो, कांग्रेस के दौर में मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म हुआ। उसी तरीके से फिर मैं आप आने वाले इलेक्शन 30 तारीख के दिन आप अपना कीमती वोट कार के निशान को 1 नंबर पर डालकर रोहित रेड्डी साहब बड़े पैमाने जिताइए। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमा का दिन है। सबसे गुजारिश करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों से और हमारे खवातीन हज़रात से कि हमारे एमएलए साहब को कार के निशान को वोट दें भारी मेजॉरिटी से कामयाबी करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि एमएलए साहब हमारे तांडुल के लिए कितनी खिदमत अंजाम दी है। जैसा कि आज तक हमारे तांडुल में 3 मिनिस्टर आ चुके हैं, फिर भी हमारे कौम यानी मुसलमानों के लिए कुछ इतना
ज़्यादा नहीं किए जितना रोहित रेड्डी साहब ने किया है। जिस तरह आप सब जानते हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री चाहिए और ईदगाह की बाउंड्री और मस्जिदों के लिए हर एक विलेज में, हर एक टाउन में सबके लिए अपना प्रोसीडिंग देके अपने पैसों से, फंड से सबको काम दिए हैं। जिस तरह डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ को गंगा जमुना तहजीब के मद्देनज़र रखते हुए हमारे एमएलए साहब सबको लेकर चल रहे हैं। इसी के खातिर हम सब आप सब से गुजारिश करते हैं कि एमएलए साहब को कार के निशान को वोट देके हम सब भारी मेजॉरिटी से एमएलए साहब को जिताने की गुजारिश करता हूँ। फिर एक बार सब अपने आज जुमा की नमाज में दुआ करिए कि एमएलए साहब अच्छी मेजॉरिटी से जीतें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि सबको मालूम है, ये महीने की 30 तारीख को पोलिंग का दिन है और आज जुमा का दिन है। मैं तमाम तांडूर के मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आपका कीमती वोट कार को डाल के हमारे पायलट रोहित रेड्डी साहब को जिताएं। क्योंकि ये बात इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ मैं, जो कैंडिडेट रोहित रेड्डी साहब के अपोजिट में है, एक तो वो नॉन लोकल है, दूसरी बात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नहीं है। अगर कल के दिन कुछ काम भी करना है उनको, तो पायलट रोहित रेड्डी साहब के साथ जैसा 10 साल रोहित रेड्डी साहब यंग लीडर्स में काम करे, उसके बाद एमएलए बने हो, तो इनको भी वैसी करना चाहिए। क्योंकि इन्हों आगे पहले तांडूर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है पहले वो देख के बाद में एमएलए को ठहरने का था। आज इनको तांडूर में 36 वार्ड है, 36 वार्ड में कौन से वार्ड में काम है, कौन से वार्ड में ये नहीं रिजर्वेशन है, कौन से वार्ड में कुछ भी नहीं मालूम। अब मंडलों की बात तो दूर रही, तो इसलिए जो कर रहे सो कैंडिडेट है, जो डेवलपमेंट कर रहे सो हमारे 2 साल में दिख रहा तो है, और हमारे लोकल के आगे भी इन्हों बराबर और 2 साल में पूरे तांडूर को डेवलपमेंट करेंगे, यकीन के साथ कहता हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपसे अदबन फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप अपना वोट खराब मत करिए, बराबर डेवलपमेंट रोहित रेड्डी साहब से कुछ भी है हम बराबर उसके गवाह हैं और बराबर हम भी जिम्मेदार रहेंगे। अगर कुछ काम आपका नहीं हुआ तो हम खड़े रह के आपका काम करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि बराबर आप हमारे बीआरएस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे और पायलट रोहित रेड्डी साहब को जिताएंगे। अगर हम यहाँ पे जीतेंगे तो इंशाल्लाह उनको बराबर केसीआर साहब बुला के जैसा बोल के गए परसों, मैं हर बात रोहित रेड्डी साहब की सुनूंगा बोल के उनको बराबर मिनिस्टर बनाएंगे। तो इससे बढ़ के हमारे को कोई बात नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, रोहित रेड्डी साहब को फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको, आपका वोट मत खराब करिए। जो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कैंडिडेट है हमारे लोकल के हैं, आप उनका काम देख रहे हैं भी है,